फाइल वर्ड फाइल में, उसी में टाइप हो पाएंगे आपसे। वर्ड फाइल में आपको सबमिट करने हैं, तो मेरे व्हाट्सएप पे भी आप सेंड कर सकते हो, फिर मैं इकट्ठा करके किसी एक से कंपाइल कराऊंगा, है ना, जो अच्छा करेगा। एक तो ये काम हो गया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। इससे पहले अगर आपको कोई भी चीज पूछना हो, डाउट हो पिछले टॉपिक में से, या एनीथिंग यू विश टू आस्क, यू कैन आस्क। कोई भी डाउट लग रहा हो, कुछ आपके मन में विचार आ रहा हो, कुछ बोलना चाहते हैं? नो? अच्छा ठीक है, चलो। तो जो अपना टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने, जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी और बोला था कि क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करके। यही बोला था ना 7.3 के, जो मैंने एक या दो कर पाए थे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से, तो आपको क्लियर हो जाएगा, या आपने किया हो तो पहले से डाउट पूछ सकते हो। 7.3 कितने बच्चों ने कोशिश करी करने की? 7.3 घर पे जाके की थी, 2 दिन की छुट्टियां थी, कुछ किया आपने? सर करी थी, आए नहीं क्वेश्चन कुछ। अच्छा, मोहित को आई नहीं, और समृद्धि नहीं आया? सर नहीं हुए। ओके, नो प्रॉब्लम। आज मैं बताता हूँ आपको, मैं अपना कनेक्ट कर लूँ मोबाइल। बुक है सबके पास, है ना? 7.3 एक्सरसाइज देखते हैं। देखो मैं स्टार्टिंग से समझाऊंगा, और अगर कहीं बीच में आपको डाउट है तो आप पूछ लें। क्लियरली विजिबल माय ब्लैक बोर्ड? How many 3 digits number can be formed by using the digit 1 to 9 if no digit is repeated? Question number 1 और सिंपल है, डिजिट है 1 से लेके 9 तक, कितनी डिजिट आएंगी? 9 डिजिट्स हो जाएंगी। तो n वैल्यू हो गई हमारी 9। अब इसमें से कह रहा है 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ध्यान रखना, जब हम परम्यूटेशन यूज करते हैं इसमें कभी भी रिपीटेशन नहीं आता। रिपीटेशन का क्वेश्चन हम केवल फंडामेंटल रूल से ही कर सकते हैं, उससे इजीली निकल जाते हैं। यहाँ पर रिपीटेशन की मना ही कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आउट ऑफ these 9 digits we can take any 3 digits at a time, so this becomes your r. so number of digits यहाँ पर हमको कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई हमारी 9p3, ये आ गया 9p3। अब 9p3 को हम सॉल्व कर देंगे तो आएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3। ये अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लें। ये आ जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6, इट विल बिकम 9 into 8 into 7 into फैक्टोरियल 6 में हम ब्रेक कर सकते हैं, और नीचे ऑलरेडी फैक्टोरियल 6 आ रहा है तो ये काट दीजिए। ये आ जाएगा 9 8 या 72 into 7, 7 2 या 14, 7 7 या 40, 9 और 1 40। तो नंबर ऑफ डिजिट्स बन के आएंगी हमारी, वो होंगी 500, 4 डिजिट बन जाएंगी। इज इट क्लियर? If it is clear, then type Y. Okay, very nice. Let us move to the next question. Very good, very good. सबको समझ में आ गया। Question number 2. बुक अपनी सामने रख लेना, है ना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। How many 4 digits number are there with no digits repeated? अब यहाँ पर हमको बताया नहीं है इसने कौन से नंबर लेने हैं। इसके बाद हम 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर लेंगे तो हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी 10।
इन 10 डिजिट्स में से कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है। मैंने पिछली बार भी समझाया था, जब हम 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं तो सिंपल हम ऐसे बना सकते हैं 10P4, लेकिन क्योंकि इसमें से क्या हो जाएगा कि पहले वाले अगर प्लेस पर 0 आ गई तो वो 3 डिजिट में काउंट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि पहले वाले प्लेस को पहले से 0 फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 0 फिक्स कर दी। अब मेरे पास रहेंगे 9 डिजिट, तो उन 9 डिजिट्स में से ही मुझे कोई ये 3 डिजिट बननी है। मान लो ये XYZ बननी है 3, तो मैं इसमें से 9P3 ये लेस कर दूंगा, तो मेरे को वो सारे नंबर मिल जाएंगे जिनमें 4 डिजिट वाले होंगे। इन 3 डिजिट वाले नंबर लेस कर दें हम, टोटल 4 डिजिट वाले नंबर आपको मिल जाएंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। इसमें से क्या करेंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया, इसको ले लिया 10 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 9, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, इधर ऊपर से फैक्टोरियल 9 भी कॉमन कर सकते हैं हम, तो 10 माइनस 9 1 बच जाएगा। इसको भी हम ब्रेक कर लें 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 9, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, अब बचा 9 इंटू 9 8 इंटू 7, 9 9 जा 81 इंटू 8 इंटू 7 56। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते आपका रिजल्ट आ जाएगा। कितना होगा मल्टीप्लिकेशन देखो, 4536। हाँ 4536। 4536, वेरी गुड, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत शॉर्ट में इसका आंसर आ जाता है, बस दिमाग चलाना पड़ेगा आपको, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा इसका। इज इट क्लियर? माइक खोल के बता सकते हो सर, क्लियर हो गया था? यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे हम। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7, यानी ये डिजिट को यूज करना है और हमको 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं विथ नो रिपीटेशन। कह रहा है कि इसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नो रिपीटेशन। अब देखो इवन नंबर कौन से होंगे, जिनके लास्ट में आएगा 2 4 6, है ना। इवन नंबर कौन से होंगे जिनके लास्ट में 2 4 6 ले सकते हैं, और हमको बनाना है 3 डिजिट इवन नंबर। आप समझने की कोशिश करना है इसको। पहले कितनी डिजिट हमको दे रखी है, 2 4 6, तो ये आ गया 1 3 7, टोटल डिजिट हमारी 6, ठीक है ना। 6 डिजिट हो गई हमारी, 3 ही हो गई, 3 ही हो गई। अब 6 डिजिट, ये 6 डिजिट में से हमको 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, लेकिन कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर कि लास्ट में हमको, यानी कि ये वाला जो प्लेस है, ये वाला जहां मैंने क्रॉस लगाया है, यहाँ पर मेरे को इन्हीं 3 डिजिट में से कोई एक डिजिट लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस वाले प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने हो गए, 3 डिजिट में से मुझे कोई एक डिजिट लेनी है, तो मैं 3 आउट ऑफ 1 मतलब 3P1 तरीके से मैं ले सकता हूँ। अब बच गया ये पहले वाले 2 प्लेस। ये पहले वाले 2 प्लेस में हम क्या भर सकते हैं, इन 3 में से कोई भी ले सकते हैं, यानी कि इन दोनों प्लेस को भरने के लिए, या हम ये कहें कि इन 3 में से कोई 2 डिजिट हमको लेनी है, तो वो कितनी तरीके से ले सकते हैं, 3P2। अब यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग पार्ट हो गए इसके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको कोई बता सकता है कि मैं मल्टीप्लाई करूं या ऐड करूं, ये वाला साइन लगाऊं या प्लस वाला साइन लगाऊं इनके बीच में, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ बीज निकालने हैं, कोई भी बता सकता हो। ये तो हमें पता लग गया कि हमको 3P2 और 3P1 निकालना पड़ेगा, यानी कि 3P2 और 3P1 निकालना पड़ेगा, लेकिन इनको मैं सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करूं या ऐड करूं, कैन एनीवन टेल मी? यस, ऐड, निशांत कौशिक। ओके, एनी अदर?
आप आंसर दीजिए, ये मत सोचिए। हाँ, सर ये 3P2 क्यों लिया? 3P2 इसलिए सर लिया ये था कि 3P2 क्यों लिया था? सर हमको 3 डिजिट 3P2 का क्यों नंबर लिया? बनाना है, ठीक है। तो 3 डिजिट के नंबर में पहली, ये लास्ट वाली तो हमें पता है कि 246 में से ही भरना पड़ेगा, लेकिन ये पहले वाले ये दो हैं, इनको भरने के लिए हमको 3 डिजिट बचती हैं। पहली 2 डिजिट को भरने के लिए हमारे पास वही 3 बचेंगी। लेकिन अच्छा, पहले बताओ इसको मल्टीप्लाई करें या ऐड करें? एक ने बोला है ऐड करें, दूसरा कोई नहीं बोलना चाह रहा कुछ भी, क्या करें? नो आंसर, नहीं समझ पा रहे हो अभी, ऐसा लग रहा है मुझे। सर ऐड हाँ, करके देखिए, सर ऐड करके नहीं देखिए। ऐड करके देख नहीं लें, हमारे पास सॉलिड आंसर होना चाहिए। मैंने पिछली बार बताया था कैसे पढ़ना है हमको, विद क्लियर जस्टिफिकेशन। क्यों ऐड करें और क्यों ना ऐड करें, ये सवाल आ जाएगा फिर, है ना। कोई आंसर नहीं देना चाह रहा, या अभी समझ में नहीं आ रहा? फ्रैंकली बताओ मुझे। सर पता समझ नहीं नहीं चल रहा आया। क्या करना है। हाँ, पता नहीं चल पा रहा है कि हमको करना क्या है। सर कुछ आ नहीं रहा। ओके, दिमाग में नहीं आ रहा। अब देखो मैं दोबारा बताता हूँ आपको, दूसरे एंगल से समझाता हूँ मैं तुमको। देखो ऐसा है, हमको, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हमारे पास जो डिजिट्स अवेलेबल हैं वो हैं 1 2 3, ये कॉन्सेप्ट पकड़ ली ना तो समझ में आ जाएगा। 1 4 6 7, ये हमारे पास 6 डिजिट हैं टोटल। और वो ये कह रहा है कि हमको इवन नंबर क्रिएट करना है। इवन नंबर क्रिएट करने का मतलब ये है कि अगर मैं 3 डिजिट का नंबर बनाऊंगा तो उसका जो लास्ट वाला वो जो नंबर है वो या तो 2 हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम जो है या तो 2 ले सकते हैं, या 4 ले सकते हैं, या 6 ले सकते हैं, यानी कि इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। अगर मान लो अगर मैंने यहाँ पर पहले ले लिया 2, ओके, तो ये 2 तो मैं केवल एक तरीके से भर सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैंने जब यहाँ 2 ले लिया तो अब मेरे पास जो अवेलेबल डिजिट है वो कितनी बच जाएंगी? टोटल 6 है, 2 यहाँ ले लिया तो 5 बच गई कि नहीं। तो अब मैं यहाँ पे 5 में से कोई 2 डिजिट ही तो ले पाऊंगा इनमें से, यहाँ पर और यहाँ पर। यस और नो मुझे बोलो पहले। मैं इन दोनों प्लेस को भरने के लिए या इन दोनों काम को करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? 5। पहले वाले को मैंने अगर 5 ले लिया, 5 डिजिट इसकी ले ली, और अब मेरे पास बचेंगी 4, तो ये कितनी आ गई ऐसी? 20। ऐसी 20 20 20 आएंगी। अब मैं तुम्हें जो, ये तो मैंने तुम्हें फंडामेंटल रूल से बता दिया, एक्चुअल में फंडामेंटल रूल से निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ये 20 आई, अब मैं यहाँ पर ले लूंगा मान लो 6, 4 ले लूंगा तो फिर से 20 आ जाएंगी, और अब की बार फिर मैं नेक्स्ट ले लूंगा 6 तो फिर से 20 आ जाएंगे, तो टोटल आंसर आ जाएगा इसके 60। लेकिन हमको परमुटेशन अगर यूज करना तो हम कैसे समझेंगे? जो मैंने 3 डिजिट का नंबर बनाया है इसमें मैं वो जो 2
4 या 6, ये 3 डिजिट में से कोई एक ले सकता हूँ, यानी कि 3p1। अब जब यहाँ एक डिजिट आई केवल, और अब मेरे पास जो अवेलेबल डिजिट बचेंगी वो 5 बचेंगी, तो 5 में से कोई भी मैं 2 प्लेस भरने के लिए ले सकता हूँ, यानी 2 नंबर भरने के लिए। इसको मैं सॉल्व करूंगा और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। क्यों लगाएंगे मल्टीप्लाई? क्योंकि आपको ध्यान हो फंडामेंटल रूल में मैंने ये बताया था, इफ ऑल जॉब्स आर टू बी डन देन वी यूज मल्टीप्लिकेशन। बताया था कहीं नहीं? कितने बच्चों को याद है? वाई लिखो, ये रूल याद है? व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन? यस, रोनित को याद है, भौमिक, सुरभि, यस, है ना? उस टाइम मैंने बोला भी था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें चूंकि ये भी काम करना, मान लो ये जॉब 1 है, ये जॉब 2 है, ये जॉब 3 है, ये सारे जॉब करने हैं। लास्ट वाला तो कर लिया, लास्ट वाले को मैं इतनी तरीके से कर सकता हूँ, और पहले वाले 2 जॉब है उनको मैं इतनी तरीके से कर सकता हूँ। मुझे बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट ऑल द जॉब्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐड नहीं करेंगे, रिमेंबर। अब मैं देखो 5p2 और इंटू 3p1, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5p2 कितना आएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे तो आएगा 5 इंटू 4, और ये खोलेंगे तो इंटू 3। कितना आ गया? 60 आंसर आ गया कि नहीं? नाउ इट इज क्लियर। अगर क्लियर है तो यस लिखो, नहीं है तो फिर समझाता हूँ। यस, खुशी को समझ में आ गया, एक ही को समझ में आया लगता है। वेरी गुड। मोनिक साहू को भी नहीं आया, गुड, कोई बात नहीं बेटा। सर फिर समझा दीजिए। एक बार और समझा दें। शिवांश को भी नहीं आया। अच्छा, ये बताओ जिनको नहीं आया वो थोड़ा अपने माइक ऑन कर ले, तो मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट कर पाऊंगा। क्वेश्चन समझ में आया है आपको पहले? यस सर। अच्छा, क्या है बेटा क्वेश्चन, ये बताओ। सर हमारे पास 6 डिजिट्स है, हम लोगों को उनमें से 3 डिजिट नंबर बनाना है जो इवन होगा, और नंबर हम रिपीट नहीं कर सकते। ओके, वेरी नाइस, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिया। अब ये बताओ कि इवन नंबर कौन से होते हैं? सर जो 2 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल हो, या जिनके लास्ट में इवन नंबर आ रहा हो। बात एक ही हो गई ना? हाँ सर। है ना? तो इन जो डिजिट हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। 2, 4, 6, वेरी गुड। तो जो हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स हैं उनमें से 2, 4, 6, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जगह है लास्ट वाली, यहाँ पे मैं या तो 2 ले सकता हूँ, या 4 ले सकता हूँ, या 6 लेता हूँ। एग्रीड? यस सर। या मैं दूसरे, अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बोलें तो मैं ये कह सकता हूँ कि आउट ऑफ दीज 3 आई हैव टू टेक 1 एट ए टाइम। जो मैंने परमुटेशन की डेफिनेशन बताई थी उसके हिसाब से 3 में से कोई एक लेनी है। यस और नो? यस सर। तो मैं कितने तरीके से ले सकता हूँ? 3p1 से ले सकता हूँ कि नहीं? यस सर। ओके, एग्री। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, अब ये बताओ सर टोटल तो 6 डिजिट, टोटल तो यस 6 डिजिट है ना सर, तो 3 क्यों? 6 डिजिट है, लेकिन उसकी कंडीशन लगा दी है, कह रहा है कि लास्ट में इवन, मतलब वो इवन नंबर होना चाहिए, इसलिए हमारे पास इवन अब 3 ही बचते हैं, 2, 4, 6, तो हम 3 में से ले पाएंगे। ये कंडीशन क्वेश्चन हो गया ना? अब देखो, अब 2 डिजिट और हमें लेनी है, चूज करनी है। अब 2 डिजिट को चूज करने के लिए हमारे पास कितने नंबर अवेलेबल हैं? 5। तो 5 में से अगर मुझे 2 नंबर कोई भी लेने हैं तो मैं कितने तरीके से ले सकता हूँ? 5p2। 5p2। अब यहाँ क्वेश्चन आया हुआ था मल्टीप्लाई करें कि ऐड करें, उसको मैंने अभी समझा दिया कि हमको चूंकि सारे काम करने हैं इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई एक करना होता तो हम ऐड कर लेते, तो मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसको हमें सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा 60। सर सारे काम मतलब? सारे काम तो मतलब ये वाला, ये जॉब 1 है मान लेते हैं हमारा, ये जॉब 2 है, ये जॉब 3 है, तो ऑल जॉब्स आर टू बी डन, मींस ऑल जॉब्स का मतलब यहाँ पे हो गया हमें 3 डिजिट का लेना है तो सारे करने पड़ेंगे, 1 डिजिट का तो बनाना नहीं है, हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब वी हैव टू डू 3 जॉब्स। तो
लास्ट जॉब जो है ना वो हमने पता कर लिया कितने तरीके से हुआ, और पहले दो जॉब कितने तरीके से होंगे वो हमने 5P2 तरीके से निकाल लिए, तो हमको सारे काम करने पड़ेंगे। एनी अदर डाउट? ओके सर। कुछ मन में बेटा रखना मत, है ना, इट मे बी स्मॉल और बिग, डजंट मैटर। अगर आपको लगता है कि आप मतलब आपको एजिटेशन हो रहा है, पूछो, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन। अभी अगर सब बच्चों को समझ में आ गया हो तो वाई लिखे, नहीं आया हो तो फिर नो लिखे, एन लिखे, जल्दी से लिखो। That's very nice. Everyone is writing why. अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ के चलोगे ना तो फिर आगे समझ में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। That's very good. फिर भी कोई बाद में भी डाउट आए तो पूछ लेना। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इसीलिए मेरे को एक एक करके समझाना पड़ेगा क्योंकि ये नया चैप्टर है, कॉन्सेप्ट नया है, तो आपको थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर भी है ये। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4। अब क्या रहा है, 1 2 3 4 को यूज करते हुए और 5 4 डिजिट नंबर बनाना है। If no digit is repeated, how many of these will be even? इनमें से कितने even होंगे? अब इसने ये पूछ लिया कितने even होंगे। अब देखो even हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें से even कौन से होंगे जिनके लास्ट में 2 और 4 आ रहा होगा। पहले मैं अगर ये पता करूं कि 4 डिजिट के नंबर बनेंगे कितने, तो 5 में से कोई 4 डिजिट लेनी है तो टोटल नंबर आ जाएंगे 5P4, यही तो आएंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल कितने डिजिट बनेंगे 4 डिजिट नंबर, तो 5P4 बनेंगे। 5P4 को अगर सॉल्व करें, फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 1, ये आ जाएगा 120 डिजिट बनेंगे, ठीक है ना। अब इन 120 डिजिट्स में से वो पूछ रहा है कि इवन कितनी होंगी, कोई बता सकता है? थोड़ा सा आइडिया बताओ, अगर आपको थोड़ा समझ में आया हो तो बताओ जरा, कितनी होंगी इवन? एनीवन ऑफ यू? सर जो 2 और 4 से एंड जिनकी यूनिट प्लेस पे 2 हाँ, तो ऐसे कितनी डिजिट बनेंगी? सर यस, सर जो पिछले क्वेश्चन में जो स्टेप इवन के लिए निकाली थी वो इसमें करेंगे और माइनस कर देंगे इसमें से। अब करके देखो जरा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर सर 48। समझ गए? अब देखो कॉन्सेप्ट आ गई आपको समझ में। 48 बनेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगी जैसे हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया था। इज इट क्लियर? मैं बता देता हूँ कैसे बनी होंगी 48, वैसे आपकी भी बनी होंगी, है ना। देखो अब हमारे पास कितनी है, हमको बनाना 4 डिजिट नंबर 1 2 3, और लास्ट वाली डिजिट को भरने के लिए 4 या 2, यानी कि यहाँ पे तो 2P1 हो गया। लास्ट वाली प्लेस के लिए हमारे पास 2 डिजिट है अवेलेबल है, उनमें से कोई एक लेनी है, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट है 5। अब 5 में से एक इधर आ गई तो बचेंगे 4, तो 4 में से 4P, अब 3 प्लेस भरने हैं 3, इसको सॉल्व कर लें आप। 2P1 तो आ जाएगा 2, और 4P3 कितना आएगा
24 शायद, है ना? ये तो सॉरी 24 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 48। तो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स बनेंगी 48। अब इसने देखो जो थर्ड क्वेश्चन था उसको फोर्थ वाले में मिक्स कर दिया बहुत आसानी से, कर दिया कि नहीं? तो आपकी प्रायर नॉलेज भी चेक हो गई कि आपने समझा कि नहीं है। अगर ये क्लियर हो तो बताओ, फिर मैं आगे चलूं। रौनक जैन को क्लियर है, और किसी को क्लियर नहीं है? यस, सुधांशु, भौमी, गुड। यस, रिस्पांस दिया करो जिससे पता लगेगा यस मैं जो बोल रहा हूँ आप तक पहुंच रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सबको आ गया आप तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन, in how many ways can we choose a chairman and vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? देखो अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, जो यहाँ कह रहा है 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पर्सन, इसका मतलब ये कि नो रिपीटेशन, क्योंकि हमको परमुटेशन वही यूज करते हैं जहाँ रिपीटेशन नहीं होता है। मैंने शुरू में भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। और क्वेश्चन में भी लिख रहा है नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन। इसमें यहाँ पर भी बोल दिया कि रिपीटेशन नहीं है, मतलब एक आदमी 2 पोस्ट पर नहीं रह सकता, इसके अंदर रिपीटेशन नहीं होगा। अब 8 में से आपको 2 लोगों को चूज करना है, किस किस को? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। तो कितने तरीके से कर सकते हैं बताओ? 8 लोगों में से कोई 2 आपको चुनना है। 8p2। यस, 8p2। 8p2। चेक द आंसर, सॉल्व करो जरा अपना आंसर और देख के बताओ। सर 56। यस, करेक्ट, 56। सबका आ गया। पीछे कितना आ रहा है? 56 ही है। 56 है, वेरी गुड। अब देखो तुमको पिकअप समझ में आ गया है ना? 5वां क्वेश्चन तो अब देखो खुद ही कर लिया आप लोगों ने। अगर अभी भी किसी को नहीं आया हो तो वो पूछ ले, आई लिखे तो मैं बता दूंगा। ओके, इट मींस क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड एन इफ n - 1 p3 रेशियो np4 1:9। इसमें कुछ नहीं, सॉल्व करना ही। आप एक कर देता हूँ, दूसरा आप खुद ही कर लोगे। 6 7 खुद ही कर लोगे। देखो कैसे होगा। फैक्टोरियल n - 1, बोल दो उसको फैक्टोरियल n - 1 - 3, और जो रेशियो में दे रखा है उसको डिवीजन में ले लो। फैक्टोरियल n 1 फैक्टोरियल n - 4, इधर आ जाएगा 1/9। ठीक है, इसको लिख लो, मुझे बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा। तो नीचे ऊपर हो जाएगा n - 1 n - 4। देखो n - 1 - 3 और n - 4 काट सकते हैं क्या हम इसमें से? ये यस और नो, क्योंकि n - 1 - 3 भी n - 4 हो गया, और फैक्टोरियल n - 4 तो ये कट जाएगा डिनोमिनेटर से, तो बचेगा आपका फैक्टोरियल n - 1 अपॉन फैक्टोरियल n, इधर बचेगा 1/9। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फैक्टोरियल n - 1 को ऐसे ही छोड़ दो, जो फैक्टोरियल n है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इफ यू आर एग्रीड देन माइक खोल को बोलो यस। हमने फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लिया, तो मैं फैक्टोरियल n को n फैक्टोरियल n - 1 लिख सकते हैं। ओके, केवल निशांत एग्रीड है और कोई नहीं। सुधांशु एग्रीड। Yes, sir. और वेरी गुड। तो अब देखो क्या होगा, इससे क्या कर लिया, फायदा क्या हो गया हमको, n - 1 से n - 1 काट दिया। तो अगली इक्वेशन आ जाएगी 1/n = 1/9। n = क्या हो गया ना, ये हमारा आंसर हो गया। ये इसने पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लेंगे, ये बन जाएगा ना आपसे?
क्वेश्चन नंबर 7 देखो और बताओ कि ये कर लोगे कि नहीं आप, है ना, जो Yes, sir. कैन बी डन एट होम। अब बचता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, Yes, sir. तो स्टार्ट रीडिंग इट। निशांत, कैन यू रीड क्वेश्चन नंबर 8? Yes, sir. ओके, रीड इट। How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once? ओके, वेरी गुड। अब देखो, यानी कि इन सारे लेटर को लेके ही बनाना, हमें सारे लेटर यूज करने, ये भी बताया। तो यहाँ पर हमको बस कुछ नहीं करना है। n इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो E Q U A T I U N। इसमें कोई रिपीट हो रहा है क्या लेटर? No, sir. कितने लेटर है ये बताओ जरा? 8. 8। अब 8 लेटर में से और सारे लेटर यूज करने हैं। Yes, sir. वेरी गुड, सारे लेटर यूज करने का। R भी 8 हो गया आपका, तो कितने बनेंगे? 8P8। 8P8 का मतलब फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू मैंने लिखवाई थी, कितनी आती है किसी को पता है? सर कितना आएगा जरा? 40320। और 0 320। और 0320। वेरी गुड, समझ में आ गया जी क्वेश्चन? किसी को डाउट है कोई? अच्छा, आप अपने नाम का निकाल सकते हैं क्या? क्या आप अपने नाम के लेटर्स निकाल सकते हैं? कितने बनेंगे लेटर विद और विदाउट मीनिंग? लेकिन उसमें एक कंडीशन होगी, ध्यान रखना। अगर आपके नाम के अंदर लेटर रिपीट हो रहे होंगे तो नहीं बनेंगे आपसे। जिनके नाम में लेटर रिपीट नहीं हो रहे, या चलो मैं ले लेता हूँ एक क्वेश्चन और उसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अगर रिपीट भी हो रहे होंगे तो क्या करेगा, एक रिपीट का ही ले लेते हैं। कौन सा ले लें? एक रिपीटेशन का ले लिया, बनाना ले लिया मैंने, बनाना। और अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें से कितने लेटर बनेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6, टोटल एन 6 है। ठीक है, रिपीट कितने हो रहे हैं? ए कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। एन कितनी टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। बस यही लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको उससे डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना है। अब आपको ये पता लग गया कि अगर जैसे हमने इक्वेशन वाले में देखा था 8 लेटर थे, सारे लेटर यूज करने हैं तो फैक्टोरियल 8 आंसर आता है। अगर मान लो यहाँ पर टोटल लेटर है 6, तो फैक्टोरियल 6 आएगा टोटल आंसर। लेकिन यहाँ हम डिवाइड कर देंगे, किससे? जो रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है, ए 3 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दो। एन 2 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो। बस इसको सॉल्व कर देंगे हम। ये आएगा 6 × 5 × 4 और ये फैक्टोरियल 3 कट जाएगा उससे, और ये बचा 2 2 2 या 4, तो आपका आंसर आएगा 6 5 या 32 या 60 आंसर आ जाएगा इसका। अब आप अपने नाम का निकाल के मुझे बताएं। वेरी गुड Sir, 720. Sir, 120. सबका डिफरेंट आंसर आएगा। यस, वेरी गुड। सीखे ना, कंडीशनल परम्यूटेशन है ये। इसमें क्या होता है, अगर लेटर रिपीट करते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं, बस इतना ही फर्क होता है कंडीशनल परम्यूटेशन में। इसका जनरल फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, कंडीशनल परम्यूटेशन बोलते हैं इसको। कंडीशन लग गई ना इसमें। कंडीशनल परम्यूटेशन में क्या है कि फैक्टोरियल एन और मान लो रिपीटेशन आ रहा है तो फैक्टोरियल पी, फैक्टोरियल क्यू, फैक्टोरियल आर, जितने भी रिपीटेशन आ रहा है सबसे डिवाइड कर दो।
तो ये आएंगे आपके नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आ गई है तो आप इसके क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ट्राई करें घर पर, है ना, और इसके एग्जाम के लिए भी अच्छे से लगा लें। ये आपके लिए एडवाइस है कि एग्जाम के लिए अच्छे से करेंगे। और मैंने आपको एक टास्क और दे दिया जो आपको पता है कि आपको 2 क्वेश्चन टाइप करने हैं, सॉल्व करने हैं और मुझे भेजना है। इज इट क्लियर? तो अब शांति पाठ भौमिक सुरभि, भौमिक, यस सर। है ना, शांति पाठ आप कराएंगे। All of you join your hands, close your eyes and get ready for Shanti Path. शांति शांति शांति। थैंक यू सर, साराम सर। Thank you, sir. Saram, sir. साराम सर।